नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सॉरी, इतनी मेहनत से तो आया है फ्राइडे। आई एम सॉरी। सीधा सौदा के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। हाँ, पिछली सीरीज थोड़ी सी थकाने वाली, कल का सेशन दिक्कत भरा, दिन के लोज के आसपास, सीरीज के लोज के आसपास भारतीय बाजार उन्होंने कल्मिनेट करा, तो ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत, पर ठीक है। थोड़ा सा हम 4 बैक टू बैक बहुत पॉजिटिव सीरीज के बाद एक सीरीज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लार्जली ऐसे पुट अक्रॉस कर लिया। खैर, सीरीज की आज नई सीरीज की शुरुआत होनी है, तो दिखा देता हूं किस तरह के क्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। गिफ्ट निफ्टी से गांधीनगर से जो संकेत है वो एक पस्ट ओपनिंग के आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब क्विकली मूव करिए अपनी स्क्रीन पे, एकदम फ्लैट 20 पॉइंट हल्के दबाव के साथ हम शायद आगाज करेंगे। एशिया में ऐसे ही मिला जुला कामकाज आज के ट्रेडिंग सेशन में हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स थे जिनको ग्लोबल और साथ में हमारे इंडिया सेंट्रिक, ग्लोबल में कोई रिपोर्ट आनी थी पीसी की और बाकी डिटेल्स आनी थी, डोमेस्टिक में कोई जीडीपी नंबर वगैरह आना था, उन सब पे हम लोग आज खुलते रिएक्ट करेंगे। पर सबका निचोड़ गिफ्ट निफ्टी दे ही रहा है कि हम थोड़ा सा पस्ती शुरुआत करेंगे। ये एशिया आपकी स्क्रीन पर है, सिंगापुर आज बंद है, बाकी जो खुले सब आपकी स्क्रीन पर। यूएस के बाजार थोड़ा सा मुनाफा वसूली आई, खुले अच्छे थे, तेजी थी, तेजी खुलने के साथ बनी, पर उसके बाद सारा मोमेंटम फिजल आउट हो गया। वो दिन के लोज के आसपास बंद हुआ यूएस का बाजार, तो थोड़ा सा इसीलिए आप देख रहे हैं एशिया मिला जुला ट्रेड कर रहा है। खैर, लाइए ग्राउंड वाउंड दिखाइए, पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, पब्लिक दिखाइए, मूड माहौल बनाइए जरा सा कुछ। और कोशिश करी गई है कि इस बार ये पूरे अगस्त सीरीज ने रियलाइज कराया कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अब इससे पहले 4 सीरीज तो इतनी बढ़िया थी, तो आपको जनरली कुछ आउटसाइड सपोर्ट की जरूरत नहीं। अगस्त सीरीज में पस्त बहुत ज्यादा था, तो हमने सोचा चीयर लीडर्स को लौटा के लाएंगे, जस्ट टू कीप द स्पिरिट्स हाई। बोल क्यों नहीं रहे वो लोग? ये आवाज नहीं आ रही है? नहीं, वो तो हमारा स्टूडियो वो ऐसा वाला है, साउंड प्रूफ। दरवाजा खोलना स्टूडियो का जरा, हल्का से खोलो। हेलो, मुझे कॉफी पिलाओ पहले। जो भी समझ नहीं आती, टीम ही ऐसी, क्या बताएं। किसी ने बढ़ा के नहीं दिया वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम बढ़ा दो, पब्लिक का एम्बियंस। यस, अब आया थोड़ा सा। सीधे बोलना पड़ता है, डायरेक्ट क्यों ही नहीं समझता है। ये दरवाजा खोला तो ठीक है। अरे ये हमारे कैमरामैन है, वीडियो जर्नलिस्ट सर, उन्होंने यहाँ स्टूडियो का दरवाजा खोल दिया। ठीक है, ये तो सख्त नजर आ रही है यार। ओके, क्या आप लोग को जोक मैं समझाऊंगा, जोक को बहुत टाइम लग जाएगा। आप जोक कैसे चला जाएगा? आप तो बताओ, पिच हार्ड क्यों लग रही है? पिच हार्ड इसलिए लग रही कि कल देखो यूएस मार्केट में ना जो नंबर है जिनको हम लोग ट्रैक करते हैं, उसमें मैं थोड़ा उल्टे तरफ से चढ़ता हूँ। पीसी नंबर जो है ना, जो कोर इन्फ्लेशन का नंबर है जिसको बहुत गेज करता है यूएस फेड, वो नंबर ठीक आया एज पर एक्सपेक्टेशन, 0.2% बढ़ के आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जॉब डेटा आपको जोल्ट याद होगा, पिछली बार कम होके आया था। आज एक और जॉब रिपोर्ट आनी है, तो उस पर नज़र बनी हुई, एक्सपेक्टेशन है कि वो भी घट के आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होंगी। तो मार्केट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है कि नंबर्स उसके फेवर में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि पूरा महीना अगर आप देखेंगे अगस्त का, तो S&P और नैस्डैक के लिए कमज़ोरी वाला रहा, डाउ वगैरह के लिए 1.5-2% गिर के बंद हुए हैं। तो एक फ्लैट मार्केट कल वहाँ पे बंद हुआ, एकदम फ्लैट, हाइस से वो नीचे आया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नंबर बुरा आ गया हो जिससे एकदम डर लगे, वो नहीं, एक्सेप्ट कि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा 86-87 पहुँच गया, क्योंकि तमाम जो कार्टेल है ओपेक का, रशिया का, उन सब ने कहा कि हम प्रोडक्शन कट जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो फेस्टिव सीजन सामने खड़ा है और तमाम चीज़ें, तो थोड़ा सा क्रूड की वजह से आप कह सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इंडिया में जीडीपी नंबर आया है, उस जीडीपी नंबर में एक्चुअली आरबीआई के टारगेट से तो 0.2% नीचे है, 8 का उनका टारगेट है, 7.8 आया है। इंटरनली जाके आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ट्रेड एंड होटल्स ने बहुत अच्छा नहीं किया है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा नहीं किया है। लेकिन कल जब मैं डिस्कशन कर रहा था आवाज अड्डा में, तो उसमें उसको एक्सप्लेन किया गया कि ऐसा क्यों होता है। Q1 हमेशा सीजनली वीक क्वार्टर होता है,
किसी भी जीडीपी नंबर के लिए। तो जब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखोगे, वाई नंबर देखोगे और वाई देखोगे तो बेस इफेक्ट था लास्ट ईयर, तो उसकी वजह से नंबर स्टिल बहुत ही स्ट्रांग है वहाँ पे। और कोर डेटा ही कल आया, उस कोर डेटा देखिए 8% से ऊपर है। पीएमआई आपको याद होगा जब पिछली बार आया था 62 के आसपास आया था। तो नंबर अच्छे हैं जीडीपी के, इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं, इसलिए मैंने पिच को सख्त रखा है, ग्रीन रखा है, बहुत अच्छी आएगी। बढ़िया पिच है भाई, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। देखते हैं हम कैसे बिहेव करेंगे। अपना तो क्या है, स्टॉक्स को, खबरों को टटोलने का काम, वो दिखाता हूं। पहला तो है यार ये जीनस पावर एंड इंफ्रा, गजब है ये कंपनी, पर ये चली भी बहुत है। खैर चली तो ठीक है अपनी जगह, इसमें बड़े मार्की इन्वेस्टर्स पार्टनरशिप करने आए सिंगापुर से, उसके बाद क्या ऑर्डर्स बैक करती चली जा रही है। कल का अपडेट आया है, फिर एक बढ़िया सा बड़ा सा ऑर्डर ये कंपनी बैक करती हुई। लेटर ऑफ अवार्ड है 2247 करोड़ रुपए का, एडवांस मीटरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से। अच्छा, ये कंपनी ये जो ऑर्डर बैक करा है ये DBFOOT मॉडल पर है, DB फुट मॉडल पे, बेसिकली हाइब्रिड मॉडल जिसमें केपेक्स प्लस ओपेक्स इस कंपनी को करना होगा। और ऐसे ही कहा जा रहा है कई सारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी कमेंट्स कर रहे हैं अपने बिडिंग प्रोसेस स्मार्ट मीटर्स के लिए, तो फेवरेबल कंडीशंस हैं इस कंपनी के फेवर में। खैर बहुत चला हुआ है, खबर अच्छी है, ऑर्डर बैक करा, लेटर ऑफ अवार्ड है। लेटर ऑफ अवार्ड इससे पहले कहीं एलओएल घोषित तो नहीं करा था इन्होंने अपने आप को? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता है। अब वो रात की मतलब बाजार बंद होने के बाद के न्यूज में, कई बार मार्केट के टाइम की न्यूज मिस कर देता हूं मैं, लेकिन बंद होने के बाद तो नहीं आया था। लेकिन ठीक है, जो भी है, एलओए है 2250 करोड़ रुपए के आसपास का, सिर्फ इसीलिए इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। पर ये बहुत तेजी में है स्टॉक, ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टॉक जो है EIH लिमिटेड, इंडियन होटल्स कमाल करा हुआ है, रिकॉर्ड हाईज, बुलिश सारे एक्सपर्ट्स होते हुए और एग्रेसिव टारगेट्स के साथ। खैर EIH अपनी जगह, इसके समीकरण थोड़े से डिफरेंट है। ये भी दो मार्की ब्रांड जोन करता है इस देश के, ओबरॉय और ट्राइडेंट। आज बोर्ड मीट है, इंटरेस्टिंग। इससे पहले कुछ अनाउंसमेंट के बाद ये बोर्ड मीट से पहले कल चला है, ध्यान रखिए। देखिए जाते जाते मूव आए, तो अपन सिर्फ वॉच आउट करते हैं, देखते हैं ये देखिए किस तरह से मूव आ रहे हैं स्टॉक में। बोर्ड मीट है, कंपनी फ्यूचर प्लान्स और ऑपरेशंस के लिए स्ट्रैटेजाइज करना चाहती है, उस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के लिए आज बोर्ड मीट होनी है। क्या फ्यूचर होगा, क्या प्लान्स है कंपनी, इंटरेस्टिंग है। बीच के जो समीकरण अपडेट्स आ रहे थे उसको देखते हुए EIH लिमिटेड को ग्रीन करते हैं। और वैसे भी होटल्स काफी स्वीट स्पॉट में है, एटलीस्ट इंडियन होटल की चाल ये कहती है। मेरे ख्याल से डेटा में इंटरनल गड़बड़ थे होटल के, है ना, ये जो GDP का इंटरनल आया। एक्चुअली सर्विसेज जो है, ट्रेड, होटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें नरमी आई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और मंथ ऑन मंथ भी। तो अगर सॉरी ईयर ऑन ईयर भी। तो एक्चुअली लास्ट ईयर ना बहुत हाई बेस पे था, कोविड से निकल के आप फुल फ्लेजेड आए थे, वो 25% आया था। हाँ, तो बेस गड़बड़ा, बेस गड़बड़, तो इसलिए देखें। हाँ, ये कि आप पिछले क्वार्टर यानी Q4 से कंपेयर करेंगे थोड़ा सा नरम है। उसका रीजन ये रहता है कि हमेशा Q4 में आपको स्पेंडिंग बहुत ज्यादा दिखती है, तो Q1 नॉर्मल रहता है, इसलिए नंबर बुरा है लेकिन बहुत बुरा नहीं है। ठीक है, अपना तो खैर खबरों से कनेक्शन। मजगांव डॉक को मेंशन कर रहा हूं, बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है, लग रहा है कि चलने की तैयारी कर रहा है। वो आज ट्रिगर बनेगा नहीं बनेगा ये नहीं पता मुझे, ये प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता हूं। हम वॉच आउट करेंगे, स्क्रीन पे ऐड करेंगे। आज दरअसल खबर भी है इस कंपनी को लेकर, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में इंडियन नेवी अपनी लेटेस्ट वॉरशिप महेंद्रगिरी उसको लॉन्च करने जा रही है। और ये बड़ा स्टेप है भारत के इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स था, जिसमें इनको और आपको याद होगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स को ऑर्डर दिए गए थे बनाने के लिए। ये 7th शिप है उस प्रोजेक्ट की और सबसे एडवांस्ड, इंप्रूव्ड स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस वेपन सिस्टम्स, एडवांस सेंसर्स, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह। इसीलिए इंडिजनाइजेशन के लिए बहुत तगड़ा बूस्ट है जो इस तरह की एडवांस शिप हम बना के खड़ी कर रखी है। इस युद्धपोत को आज लॉन्च किया जाएगा। तो मजगांव डॉक को मैं ग्रीन लेके चलता हूं, बढ़िया ही है। खबर इनके लिए 3 निपट गए बातों में 3 निकाल दिए। अच्छा, तो अरे एक तो इन्हीं से प्रेरित होकर मैंने अपनी टीम डाला HPL इलेक्ट्रिक, क्योंकि जो ये स्मार्ट मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको हासिल हुआ है जेनस पावर को, मुझे ध्यान है जब पिछली बार ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले तो दोनों को मिले थे, जेनस को भी मिला था, HPL को मिला था। तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट से HPL इलेक्ट्रिक का 4th नंबर का स्टॉक, हाँ, इसको कोई लेना देना नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं।
लेकिन चूंकि यही दो कंपनियां प्रोमिनेंटली इस सेगमेंट में काम कर रही हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक पीयर इम्पैक्ट ज़रूर आता है इसमें। तो HPL को भी मैंने इसी खबर के आधार पर यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि जिन्हें को बड़ा भारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसके बाद SBI कार्ड को रखा है मैंने। SBI कार्ड को मैंने इसलिए रखा है कि जो डेटा आया है निकल के RBI ने किया, उसमें भारतीयों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। इतना खर्च कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से। आप भी कर रहे हैं क्या क्रेडिट कार्ड से खर्चा? अपने को डर, अपने साथ क्रेडिट कार्ड जब भी हुआ है ना, किस्मत खराब रही। मैं डेट मिस कर गया कि अभी जल्दी पैसा क्यों दूं, आखिर में दूंगा, वो फीस आ जाती, वो पैसा ब्याज लगा देते हैं। बहुत ही मुश्किल है क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल, बहुत ही आपको अलर्ट रहना है क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना। 1,44,000 करोड़ की और रिकॉर्ड क्या इसमें है, ई-कॉमर्स में हुआ सबसे ज़्यादा, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड के थ्रू। पॉइंट ऑफ सेल से भी हुई, लेकिन उससे ज़्यादा हुई है। तो इसमें HDFC नो डाउट सबसे बड़ा है और नंबर 1 है। उसने अपने गेन भी किए, HDFC और SBI, एक्सिस, ICICI बैंक। इसको इसलिए रखा है जो कि प्योर कार्ड वाला प्ले, उसमें बैंक भी है ये सब है। तो नंबर्स इतने रिकॉर्ड है। और अब यहाँ तो मतलब जुलाई में ये हाल है, तो अभी तो सोचो आपकी आगे फेस्टिवल सीजन खड़ा है, कितनी ज़बरदस्त सेल लगेंगी। आजियो की सेल लगेगी, अमेजॉन की लगेगी, तो बहुत खरीदारी लोग करने वाले हैं, इसलिए SBI कार्ड को रखा। बड़ी डिटेल रिपोर्ट छपी हुई है, मुझे लगता है कि ये इसीलिए हमने इसको ग्रीन में रखा। 2 हो गए। और तीसरा स्टॉक मैंने रखा है अशोक लीलैंड। उसके आने वाले नंबर, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑटो सेल्स वाले नंबर, ऑटो सेल्स नंबर, तो कमर्शियल में जो LME क्या ना, लाइट कमर्शियल LCE, उसमें ग्रोथ आपको बढ़िया दिखेगी। हैवी का और पैसेंजर का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इसलिए मैंने अशोक लीलैंड को रखा है, क्योंकि इनके पास वो वाला सेगमेंट दोस्त कुछ नाम से इनका है। दोस्त। तो तीसरा स्टॉक अशोक लीलैंड है, इसको भी मैंने ग्रीन में रखा है। आइशर मोटर्स, कल वो सिद्धार्थ लाल की साहब की वो मीडिया राउंड टेबल थी, खैर उन्होंने कुछ बताया FY25 में इलेक्ट्रिक भी उतार देंगे अपनी। खैर यार, वो बुलेट लॉन्च जो पहले बता रहा था तब हुई नहीं थी, बुलेट लॉन्च आज शेड्यूल्ड है। रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 मोटरसाइकिल न्यू जनरेशन आज लॉन्च होनी है, जिसको लेकर वाइडली हर जगह छपा हुआ है। ये वो हंटर 350 जो लॉन्च की थी उन्होंने, और इनकी जो पुरानी क्लासिक 350 है, उसके बीच में ये न्यू जनरेशन कहीं फिट इन करने की कोशिश होगी। तो नया प्रोडक्ट लॉन्च, और यहाँ से शायद अभी कुछ और प्रोडक्ट लॉन्चेस आने हैं। आइशर मोटर्स को ग्रीन रखते हैं। अब आज नंबर्स भी आने हैं, इसके लिए ध्यान रखिएगा। हालांकि एक्सपेक्टेड है कि 2 व्हीलर्स के सेल्स इंप्रूव होना शुरू होनी चाहिए। इस बार होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन फेस्टिविटीज के लिए मैं कहीं आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था, किस तरह डीलर्स ने लैच अप कर रखा है इस एक्सपेक्टेशन में कि इस बार फेस्टिव सीजन में बहुत तगड़ी डिमांड पैसेंजर व्हीकल, नॉट 2 व्हीलर, मैं ख्याल से 2 व्हीलर भी होंगे उसमें, PVs के लिए। पता है वो बड़ा आंकड़ा था, क्योंकि आर्टिकल सामने नहीं बोलूंगा, नहीं तो कितने हजार करोड़ रुपए की ऑलरेडी इन्वेंट्रीज सबने पाइल अप करनी शुरू कर दी हो सकता है। इस बार बहुत एक्सपेक्टेशन है फेस्टिव डिमांड से। देखते हैं। दूसरा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, इसको लाल लेके जा रहा हूं। कल मैंने वो सूला उला को भी लाल रखा था इसीलिए, क्योंकि लार्ज ट्रेड्स हो रहे हैं और यहां पे PE इन्वेस्टर 8.8% सूत्रों के हवाले से शायद आज ब्लॉक डील के जरिए बेचता हुआ नजर आएगा। मैट्रिक्स पार्टनर्स, TPG एशिया, नॉर्वेस्ट वेंचर्स, शायद ये वो PE प्लेयर्स हैं जो कुछ स्टेक्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं। फ्लोर प्राइस जो है 724, 700, कल जाते जाते चढ़ गया था ये स्टॉक, 724 है, 765 पे बंद हुआ है। 6.25% के आसपास का डिस्काउंट। देखते हैं कहां पे लार्ज ट्रेड होते हैं, कौन सी विंडो पे होते हैं। मैं इसको लाल रखूंगा लेकिन आज के लिए। और एक स्टॉक डायरेक्टर साहब मैंने बदल दिया है, तो अगला स्टॉक फायर करने से पहले सुन लीजिएगा। गुजरात गैस, इसको हरा कर देता हूं। ये स्टॉक करेक्ट होके अपने रीसेंट लोज के आसपास जहां से बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, उस जोन पे आके खड़ा हुआ है। अभी सुबह सुबह अपडेट आया है कि इन्होंने फिर प्राइस हाइक ले लिया है। गुजरात गैस ने इंडस्ट्रियल गैस की कीमतें 40.83 पर SCM से बढ़ा के 43.33 पर SCM कर दी है 1 सितंबर इफेक्टिव टुडे। तो ये सेकंड प्राइस हाइक गुजरात गैस की तरफ से विद इन अ मंथ। ग्रीन लेके जा रहा हूं स्टॉक को। 6 हो गए। 6 हो गए आपके। ओके, तो अगले जो 3 स्टॉक है उसमें 4th नंबर का स्टॉक है हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह को मैंने इसलिए लिया है कि कल एक खबर अपने यहाँ नेटवर्क में चलाई CNBC TV 18 ने कि जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम के लिए आवेदन करना है, उसकी मियाद यानी एप्लीकेशन लगाने का टाइम 31 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया गया है।
तो आपको याद होगा, अभी पिछले दिनों गोकुल दास ने एक डील की, उसके बाद बहुत तेज़ी 2 दिन तक बहुत चला, फिर तीसरे दिन यानी कल उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। होना भी चाहिए, 30-40% चलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होगी उसमें। उसके बाद इस खबर का फ़ायदा वो लोग ज़्यादा उठा सकते हैं जिनके पास एक्सपोर्ट की गुंजाइश ज़्यादा है। देखिए, डोमेस्टिक में आप उतना ज़्यादा पीएलआई का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। अगर आपके पास एक्सपोर्ट की सिचुएशन है तो गोकुल दास हो या एसएनपी नहीं, एसपी अपैरल और हिम्मत सिंह का जैसे जिनको बाहर माल बेचना है, तो वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और चूँकि पीएलआई स्कीम के थ्रू सब्सिडाइज होता है, तो मुझे लगता है हिम्मत सिंह का ध्यान रखना चाहिए। ये भी बड़ा एक्सपोर्टर है, गारमेंट के भी हैं और साथ ही होम फर्निशिंग है, तो इसलिए मैंने इसको रखा है आज ग्रीन में। इसके बाद 5वें और 6वें नंबर के 2 स्टॉक हैं लिकर वाले, एसोसिएटेड अल्कोहल्स और तिलक नगर। ये मैंने इसलिए रखा है कि एक खबर आई कल केरल वाली, वो बहुत उत्साहित लगी। इनका डायरेक्टली कोई लेना देना है मुझे बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेवको नाम की सरकारी एजेंसी है, वो शराब बेचती जो भी है। ओणम के फेस्टिवल के मौके पर 760 करोड़ रुपए की लेकर सिर्फ 10 दिन में बिकी है। क्या आप नंबर देखिए खाली, इतनी हालांकि हाईएस्ट कंज्यूमिंग स्टेट है वो कंट्री में। क्या हुआ? ब्रेवको वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी है जो लेकर वहाँ पे सब गवर्नमेंट कंट्रोल है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल है। हाँ, तो ये फिगर बहुत ही मतलब रिकॉर्ड बिक्री है। 800 कुछ करोड़ रुपए 10 दिन का, 10 दिन में। अभी मतलब इतनी वैसे आप अपने स्टॉक की कहानी सुना दी आपने? नहीं, अभी रुको। और ये पूरा हुआ। हाँ। और उसके बाद ये आ रहा है कि सरकार ने वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला कर लिया है कि और वो लिकर का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत है। 70,000 केस केवल रम के बिके हैं। उस रम का नाम है जवान, जो केरल में बिकती है, सरकारी है। लेकिन आप मतलब इस तरह कंजम्पशन का फिगर आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा, यही क्यों, बाकी क्यों नहीं, क्योंकि बाकी शायद इधर वाली टीम में होंगे, तो हमने ये 2 इसलिए रखे क्योंकि ये जॉब वर्क करते हैं भाई, ये लोग ये जो काम करेंगे उनके लिए हम काम कर देंगे। हाँ, नहीं, जॉब वर्क वाले, तो इसलिए हमने इनको 2 रखा है। और केरला में बहुत ब्यूटीफुली मैनेज है लेकर सेल्स, बहुत मैनेज। वो आउटलेट जो है कोई रोड पे नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर जाके आपको छुपा हुआ पीछे की तरफ, और बहुत अच्छे से वो लाइन लगा के वहीं मतलब, और वहाँ पे सब स्ट्रॉन्ग का चलन ज्यादा है। अच्छा, तो अगर किसी चीज की आपको प्रीमियम चाहिए तो नहीं, सबका स्ट्रॉन्ग वेरिएंट, और क्या कंजम्पशन है भयानक, सबसे ज्यादा पर कैपिटा, बहुत अच्छे से मैनेज है पूरा का पूरा। हमारे जैसे हमारा मतलब यहाँ से लेकर नॉर्थ में पूरा वो सब दुकानों के बीच में उनकी भी एक दुकान होगी, वहीं बाहर लोग खड़े हुए हैं, वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं दिखेगा। कहीं ना कहीं जहाँ भी आपको दिया हुआ है हट के होगा, या मॉकेट है तो आपको एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, ऊपर अलग से मैनेज कर रहे हैं, और पूरा कंट्रोल, टाइमिंग वाइमिंग बहुत अच्छा है वहाँ पे। खैर, हो गए अच्छे स्टॉक्स। ब्रेक। और अगले 4 स्टॉक्स में 7वां स्टॉक है नवनीत एजुकेशन, और इनके बोर्ड ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट या रिस्ट्रक्चरिंग को अप्रूवल दिया है। तो ये क्या करेंगे, जेन नेक्स्ट स्टूडेंट का जो डिमर्ज बिजनेस है एयरटेक वाला, उसको नवनीत फ्यूचर टेक के साथ मिलाया जाएगा। तो इस तरीके से बिजनेस को रेशनलाइज किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है ये, कॉस्ट कम की जाए, कॉस्ट एडजस्टमेंट के लिए ये पूरा एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है जिसको बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, तो इसलिए इसको ग्रीन में रखा मैंने। 9th स्टॉक है, 8th स्टॉक है एक्चुअली, MGL। अभी आपने देखा कि गुजरात गैस ने दाम बढ़ा दिए हैं। गुजरात गैस और MGL की बाउंड्री बिल्कुल एक माइलस्टोन से जुड़ी हुई है, और तो इनका भी इंडस्ट्रियल मामला जो है एकदम उसी के आसपास बढ़ता है। तो हमने अक्सर हमेशा देखा है कि एक गैस के दाम बढ़ते हैं तो दूसरी कंपनी नेचुरली उसको बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट होता है ना, तो बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। और चूंकि दोनों सरकारी कंपनी है, तो इसलिए मैं लगता है कि MGL में भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी दाम आज नहीं तो कल बढ़ाएंगे ही। 9th स्टॉक है इमामी। इमामी में सिटी ने एक अपनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने लक्ष्य रखा है 600 रुपये का, 455 से बढ़ा के 600 किया है, लेकिन अभी 550 चल ही रहा है। उनका मानना है कि बहुत सारे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट इनको होने वाला है, और कंपनी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के वेल प्लेस, और डिमांड ट्रेंड इंप्रूव कर रहा है।
इमामी हालांकि पैन इंडिया मार्केट इनका है, लेकिन ईस्ट में ज़्यादा इनका मार्केट चलता है। और अब तो ये सरसों का तेल भी बेचते हैं, बहुत बढ़िया वाला एक। और उनको लगता है कि मार्जिन भी इससे बढ़ेगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट में नरमी आई है कच्चे माल में। लेकिन कौन सा कच्चा माल सस्ता हुआ इमामी वाला? कोई हुआ होगा मुझे पता नहीं, इमामी वाला कुछ हुआ। चलो मान लेते हैं सिटी की बात की कुछ हुआ है। अगला स्टॉक है नाइका, इसका भी सिटी की रिपोर्ट है और इन्होंने 170 का टारगेट दिया बाई के साथ। इनका मानना है कि एड रेवेन्यू शुड रिवाइव अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन। तो फेस्टिवल वाली भी आपने सुना है, क्रेडिट कार्ड इतनी लंबी कहानी सुनाई मैंने, 1,44,000 करोड़ की बैंक की है लोगों ने। और कार कंपनीज कैसे अपने आप को तैयार कर रही है, और कार अपने आप को तैयार कर रही है। लिकर आप देखिए तो कैसे एक 10-10 दिन में 800 करोड़ की शराब बिक रही है केवल केरल में। रियल एस्टेट सेल्स देखो, रियल एस्टेट सेल कितना रजिस्ट्रेशन का नंबर आया था कल भाई साहब, वो टैक्स कलेक्शन का नंबर है। हाँ, रजिस्ट्रेशन के जरिए स्टैम्प ड्यूटी कितनी, उससे पता लगता है कि कितने मकान बिके। तो बहरहाल नाइका में से 170 टारगेट के लिए इसलिए उसको ग्रीन में। एक ही कड़ी से 4 स्टॉक्स बंधे हुए। अच्छा, आप स्टॉक दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, चारों दिखाओ। रेलवे स्टॉक्स बजट के आसपास चलते थे, रेलवे बजट के आसपास। फर्टिलाइजर स्टॉक्स जब मॉनसून आता है उससे पहले मूव करना शुरू करते हैं, फर्टिलाइजर और सीड कंपनीज। यस। एसी, वो कूलर मैन्युफैक्चरर्स हमने नोटिस किया गर्मियों से पहले चलते हैं, है ना, आमतौर पे यही होता है। न्यू ईयर आने से पहले हम देखते हैं होटल स्टॉक्स चलते हैं। तो ऐसे में सावन खत्म होने पे लिकर स्टॉक्स क्यों नहीं चली गए? वैसे ये फैक्ट है कि जब से बहेती साहब गए 2 हफ्ते से लिकर स्टॉक कुछ करके नहीं दे रहे। हाँ। जब छुट्टी पे गए हुए वो हिल के नहीं दे रहे। मैंने चारों रखे हुए हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, खैर मस्ती मजाक अपनी जगह, लेकिन एक्चुअली ये केरला के नंबर्स वगैरह ये सब दिखा रहे हैं किस तरह का पेंट अप डिमांड है जो अटकी हुई है। वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत की लिकर इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे बाद मार्जिन्स में अक्रॉस द बोर्ड इंप्रूवमेंट है। कुछ हद तक क्योंकि मिक्स इंप्रूव हो रहा है, बदल रहा है, प्रीमियमाइजेशन का तड़का ऐड हो रहा है। कुछ हद तक ये जो कंपनीज कंसर्टेड प्राइस हाइक्स ले रही हैं, सबका फायदा मिल रहा है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पहला। यूनाइटेड, खैर है भारत का जो प्रीमियम एंड है ना दारू का, लिकर का, वो डोमिनेट 2 ही कंपनीज करती है, यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि डियाजियो और दूसरा पन्नौर रिकॉर्ड। और ये तो पन्नौर रिकॉर्ड से मार्केट शेयर छीन रहा है डियाजियो इस समय प्रीमियम उसमें। यूएसएल को रखता हूं ग्रीन में, हालांकि एक ब्रोकरेज रिपोर्ट कुछ कंसर्न्स हाईलाइट कर रही थी, जबकि वो तारीफ करते हुए भाव नीचे के। खैर ये स्टॉक अपने ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है। रैडिको खैतान मेंशन कर रहा हूं साथ में, ग्लोबल स्पिरिट्स को ऐड कर दिया और साथ में यूनाइटेड ब्रेवरीज। हाँ, कुछ कंसर्न्स हैं अभी भी, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत तगड़ी है, ग्लास कीमतें अभी भी इन्फ्लेशनरी, एटलीस्ट Q1 तक का ट्रेंड यही कह रहा था। ईएनए प्राइसेस को लेके कंसर्न्स हैं क्योंकि अल नीनो आ गया है और इथेनॉल की मिक्सिंग एक कंसर्न बना हुआ है। वो सब अपनी जगह है, पर आज रख दिए सबके सब ग्रीन, कह लीजिए फ्राइडे फैक्टर भी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन से वॉच आउट कर रहे हैं स्टॉक्स। जीनस पावर ऑलरेडी बहुत तेजी में है, लेकिन एक बढ़िया ऑर्डर बैक करा, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। EIH लिमिटेड बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है आज अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिस्कस करने के लिए। मझगांव डॉक, इंडियन नेवी यहां से एक नई वॉरशिप आज लॉन्च करने जा रही है। इंडियनाइजेशन को एक बड़ा टूल मिलेगा। आइशर मोटर्स, वो बुलेट 350 का लॉन्च शेड्यूल आज, हालांकि ऑटो नंबर्स भी आने, ध्यान रखिएगा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, एक लार्ज ट्रेड होना है, शायद अच्छे खासे डिस्काउंट पे पी प्लेयर्स एग्जिट करने का मूड बना रहे हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। गुजरात गैस ने 1 महीने के अंदर सेकंड प्राइस हाइक ले लिया है और स्टॉक जिन लेवल से आमतौर पे घूम जाता है उन्हीं लेवल्स पे पिट के खड़ा हुआ है, देखते हैं कैसे बिहेव करता है। उसके बाद लिकर स्टॉक्स है, अपवर्ड मूव लाइकली, पता नहीं, ये हमारे प्रोड्यूसर हम लिख दे, पूछ रहे थे क्या लिखूं, फ्राइडे फैक्टर लिख दूं, इट्स फ्राइडे, ये वो, मेरे पास कोई आंसर नहीं था, मैंने कहा बाद में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने रख दिया अपवर्ड मूव लाइकली, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ ऐसे ही मेंशन करा हुआ है, वो 2 महीने का मोरेटोरियम लिफ्ट होता हुआ। ओके, तो मेरी टीम में आप देखिए बिल्कुल ये लिकर वाली थीम है, तो इसमें एक थोड़ा सा मैंने और खबर जोड़ दी कि कर्नाटक, केरल में जैसे ही ये ख़त्म हुआ और वहाँ पे ओनम का फेस्टिवल आया, तो विद इन 10 डेज 800 करोड़ रुपए की रेवेन्यू जनरेट की गई सेल से।
तो इसलिए आप यहाँ पे तिलक नगर और एसोसिएटेड रख सकते हैं। एचपीएल इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि मीटरिंग में 2 ही कंपनियां और दोनों को ही ऑर्डर मिल रहे हैं। कल देखिए जेनेस को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और एचपीएल को इससे पहले मिला था। एसबीआई कार्ड ध्यान रखिएगा, नंबर्स जो आरबीआई ने जारी किए हैं, रिकॉर्ड बाइंग कर रहे हैं लोग क्रेडिट कार्ड से, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं। अशोक लीलैंड का नंबर आने इसलिए रखे हैं इसमें क्योंकि सीवी लाइट कमर्शियल व्हीकल की सेल्स काफ़ी अच्छी आने की उम्मीद है। नवनीत एजुकेशन ने अपने पूरे बिजनेस को रिस्ट्रक्चर का प्लान रखा जिससे कॉस्ट कम की जा सके। गुजरात गैस ने इंडस्ट्रियल गैस के दाम बढ़ा दिए 1 महीने में दूसरी बार, एमजीएल भी उसी को फॉलो करेगा। और इमामी और नाइका पे सिटी की बाय रिपोर्ट है।